दुनिया में जितने भी दुख हैं सिर्फ एक मनुष्य को वैराग्य दिलाने के लिए, पर फिर भी वैराग्य नहीं आता। बहुत सारे दुख हैं दुनिया में, आप लोग देखते रहते हो, कुछ आपके जीवन में आते हैं, कुछ आपके अपने वालों के जीवन में आते हैं, कुछ औरों के जीवन में आते हैं, जिनको आप सुनते हो, देखते हो, दूर करने की भी कोशिश करते हो। तो संसार में जितने भी दुख बने हैं वो केवल एक तुम्हें वैराग्य दिलाने के लिए बने, कि तुम्हारा मन विरक्त हो जाए। जो आसक्त है, आसक्त ना रह के तुम्हारा मन बिल्कुल विरक्त हो जाए। फिर भी वैराग्य नहीं आता। सब तरफ देख रहे हो, क्षणभंगुर संसार है, ये आज गया, ये कल गया, अभी था अभी नहीं है, अभी सुख थे अभी सुख चले गए, अभी धन था अभी चला गया, अभी स्वास्थ्य था अभी चला गया, कभी कुछ, कभी अपने लोग थे अभी पल भर में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, पराए हो गए। तो ये सब तो देख रहे हो ना, ये जग अदला बदली है, सब अदलने बदलने वाला ये जगत है, उसी के बीच में हम लोग बैठे हैं। फिर भी वैराग्य नहीं आता। लगता है कि नहीं, मेरे आगे ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, औरों की किस्मत ख़राब है, उनके आगे आई, मेरा तो भाग्य बड़ा अच्छा है, या मेरे वाले तो बड़े अच्छे हैं, या मुझे तो अपने सामर्थ्य के ऊपर बड़ा विश्वास है। तो वैराग्य नहीं आता। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए हमेशा आशावादी बन के रहो, निराश कभी नहीं हो जाओ, हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे के लिए ही आगे पुरुषार्थ भी सब करते हैं और करो। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एकदम जो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, ख़राब से ख़राब जो परिस्थिति है, उसके लिए भी तो मानसिक तौर पे तैयार रहो। ज्ञान तो इसीलिए है जो कि आपको हमेशा आशावादी होकर जीना सिखाता है। लेकिन ख़राब से ख़राब परिस्थिति अगर आ जाएगी, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, वैसा भी अगर आएगा, उसके लिए भी हमको मानसिक तौर पे तैयार करो। गुरु तैयार करके बिठाता है कि अगर वो परिस्थिति आएगी तो तुम उस समय कैसा व्यवहार करोगे, कैसी अपने मानसिक दशा होगी, कैसी बाहर का आपका उसको सामना करने का तरीका होगा, वो सब हमको सिखाया जाता है। तो हमें जितने भी दुख हैं वो सब, चाहे आपके ऊपर हैं, किसी और के ऊपर हैं, वो सब सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर ऐसी बात आई तो तुम क्या करो। दूसरे के ऊपर ये आई है, आपने देखा, उसको तसल्ली भी दी, लेकिन अपने को भी उस समय विचार करके दिखाओ अपने मन को कि अगर हमारे ऊपर आएगी तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए ज्ञान से अपने आप को तैयार करके बैठो। लेकिन जगत में इतना वैराग्य देखने पर भी मनुष्य को अंदर से वैराग्य नहीं आता। बाहर से तो बोलेगा लेकिन भीतर से नहीं आता है। जब भीतर से भी तुमको इतना वैराग्य आ जाए, बीमारी में तुम्हारे अंदर नम्रता आती है, इसका मतलब है कि बीमारी तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। नम्रता भाव आया ना, मतलब एक सद्गुण तुम्हारे अंदर में आया और वो सद्गुण तुम्हारे अंदर में बढ़ गया, नम्रता का भाव आपका बढ़ गया और ज़्यादा अधिक नम्रता का भाव आया। तो बीमारी आई तो आपको लगेगा बड़ी बुरी बात है, बीमारी आ गई, लेकिन वो आई है तो तुमको और ऊंचा उठाने के लिए, ऐसे ऊंचा उठाने के लिए कि उसमें बहुत अनुभव मिल जाते हैं। किस किस को अपना समझते थे, कैसे हम नशे में थे, नींद में थे, हमें समझ ही नहीं आती थी, लेकिन अब लगता है कि बीमारी है तो समझ में आता है कि वाकई क्षणभंगुर शरीर भी और सब कुछ, और साथ में हमारे अंदर में तो भगवान के प्रति भाव बढ़ा, प्रेम बढ़ा, हमारे अंदर सबके लिए नम्रता की भावना आई, नम्रता के भाव से हम सबसे व्यवहार करने लगे। बीमारी में आप किसी से क्रोध से नहीं बोलोगे, थोड़ा सा आपका जो टोन है आप देखोगे नम्रता वाली हो जाती है, रिक्वेस्टिंग वे में आप बात करते हो, ज़रा पानी दे दो, ज़रा उठा दो, ज़रा ये कर दो, डॉक्टर के पास लेके चलो। तो किसी से ऐसे डपट के और अकड़ के थोड़ी बोलते हो, उस समय नम्रता भाव से ही बोलते हो। तो इसका मतलब बीमारी देखा जाए तो आपके अंदर में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी पनपा देती है, भगवान का नाम लेने लग जाते हो ज़्यादा में ज़्यादा, तो कि बीमारी तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। दुख और सुख सब तुम्हारे विचार में है, उसी को आप
अपना विचार रखोगे कि खराब है तो आपको दुख होगा, उसी में से भलाई ढूंढ निकालोगे तो आपको उसमें सुख प्रतीत होने लगेगा। सुख है एक विचार में और निराधार होने में। अगर आधार लेके बैठे हो तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख जब तक आप अपने को बिल्कुल निराधार नहीं कर देते, मुझे बाहर का कोई आधार नहीं चाहिए, बस मैं अपने स्वयं के आधार पे हूँ, अपने निश्चय में हूँ, आत्मा के निश्चय में हूँ, ज्ञान का आधार लिया, एक भगवान का आधार लिया, मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। बस एक तुम्हारा सहारा काफ़ी है भगवान, मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। एक ज्ञान का सहारा मिला जिससे मैंने अपने स्वयं का सहारा लेना सीख लिया। ज्ञान नहीं होता तो हम दूसरे के सहारे पे चलते हैं, ज्ञान आता है तो हम अपने में विश्वास करके अपने सहारे पे चलते हैं। लगेगा कि भगवान मेरे द्वारा ही मेरे को से कार्य कराता है, किसी और के द्वारा कराता है तो भी भगवान कराता है। तो ज्ञान हमको निराधार बनाता है और सुख भी निराधार होने में है, किसी का आधार लेने में सुख भी नहीं है। जब तक कोई आधार देता है नहीं देता तो आपको फिर दुख होता है, किसी अब मेरे को साथ नहीं दिया। ज्ञान की नींव है विश्वास, जहाँ विश्वास है वहाँ सब गुण ज्ञान दिखाई देता है। जो ज्ञान की नींव है वही विश्वास है। अगर विश्वास आपके पास है तो ज्ञान टिकेगा, विश्वास नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं टिकेगा। जैसे नींव अगर है तो बिल्डिंग टिकेगी, बिना नींव के आप बनाओगे तो कैसे टिकेगी। थोड़ी से ऊंचा आप दीवारों को बना सकते हो बिना नींव के, लेकिन वो टिकेंगी थोड़ी। वो ज़रा हवा का हल्का सा भी झोंका आया, थोड़ी भी ठसक लगी तो सारी की सारी दीवारें, बिल्डिंग सब गिर जाएंगी। बिना नींव के तो वो टिकी नहीं रह सकती है। तो बिना विश्वास के ज्ञान आपका टिका नहीं रह सकता। बिना विश्वास के लगेगा मेरे पास ज्ञान है, सभी के पास ज्ञान है, ज्ञान के वचन आप सुनाओ, ये बातें हमको पहले से आती हैं, ये सब हमारा सुना हुआ है, इसका सबको हमको पता है। ज्ञान तो पता है लेकिन वो बिना नींव का ज्ञान है, टिकता नहीं है, क्योंकि उनको भगवान में पूरा विश्वास नहीं है, अपने स्वयं में विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है। तभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उनका वो ज्ञान धुल जाता है, ढह जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है उनके जीवन से। फिर वो अज्ञानियों की भांति रोते हैं, हाय हाय करते हैं। तो अभी तक तो कहते थे मेरे पास बड़ा ज्ञान है, परिस्थिति आने पे वो ज्ञान उनके जीवन में रहा क्यों नहीं, टिका क्यों नहीं, क्योंकि नींव थी ही नहीं, बिना नींव का ज्ञान था उनका। गुरु भी हमको वही ज्ञान देता है, लेकिन पहले पूरा विश्वास दिलाता है। ज्ञान में, वचनों में, भगवान में, स्वयं में, सब में विश्वास रखो। तो जो विश्वास करेगा उसी में ज्ञान दिखेगा, और विश्वास है जहाँ, वहाँ सब गुण हैं और ज्ञान भी वहीं तुम्हें दिखाई देता है। तुम अपने में विश्वास रखो। इट इज़ सिन नॉट टू से दैट आई एम दैट, आई एम गॉड। ये पाप है ये ना कहना कि मैं भगवान हूँ या मैं वो हूँ। अगर आप अपने को देह मानते हो, अपने को मनुष्य करके जानते हो, तो भगवान से दूर हो गए, भगवान आपसे दूर हो गया। खुद ही बोलोगे ना भगवान बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, तो परे हुआ, परे अपने आप से हो गया। तो जो पाप मतलब परे अपने आप से, जो अपने से दूर हो गया, भगवान तो वही पाप हो गया। भगवान से दूर होके जीना तो पाप है। तो ये जो भी कोई कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ या मैं तो इंसान हूँ, तो वो जैसे एक तरीके से पाप करता है, भगवान से दूर होता जाता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हाँ मैं वो सत्य स्वरूप हूँ, मैं उसी का रूप हूँ, उसी का अंश हूँ, मैं वही हूँ, तो फिर आप पाप से बच जाते हो। बोलोगे हमने कौन से पाप किए, भगवान को अपने से दूर जाना, भगवान को अपने से अलग माना, ये वाला पाप तो कर ही लिया ना सबने बिना ज्ञान के, करते ही चले आ रहे थे। गुरु इस पाप से हमको बचा लेता है। ये पाप है, अपने को भगवान ना कहना पाप है। जो जीव भाव में है वो गुरु को भगवान अगर कहता है तो भी टेम्परेरी कहता है। अगर खुद आप अपने को देह मानते हो, जीव भाव में हो, फिर अगर गुरु को भगवान कह रहे हो तो देखा सुना कहते हो, क्षणिक टेम्परेरी कहते हो, स्थायी तौर पे भगवान नहीं कहते। सब लोग इनको भगवान कहते हैं, हम भी भगवान कह देते हैं। सब इनको गुरु कहते हैं, हम भी गुरु कह देते हैं।
तो ऐसे औरों को देखा कहते हुए, तो आपने भी कह दिया। तो ये भगवान माना थोड़ी, ये तो एक संबोधन हो गया। जैसे कोई किसी का नाम लेता है या किसी और रिश्ते में बंधा हुआ है तो संबोधन से बात करता है। माँ को माँ बोलेगा, पिता को पिता, भाई को भाई, बहन को बहन, उनका नाम नहीं लेके वो रिश्ता बोलते हैं, उसमें बात करते हैं। कोई भी संबोधन किसी को दे देते हैं। तो ऐसे आपने गुरु को भगवान का संबोधन दे दिया, उसको गुरु का संबोधन दे दिया। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आपने उसको माना ही नहीं है। और जब तक अपने में आपको ये विश्वास नहीं आएगा कि मैं भी सत्य स्वरूप हूँ, तब तक दूसरे को आप पूरी तरह से भगवान जान भी नहीं सकोगे। खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ। जब तक आपके अपने जीवन में वो निश्चय नहीं आता, तब तक आप दूसरे को वैसा जान ही नहीं सकते। कहते ए वर्ड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सो। जो खुद उतना ऊंचा उठ जाएगा तब वो उस महानता को जान सकेगा। कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना महान है, आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन ज्ञान से जब आपकी स्थिति उतनी ऊंची बनती है तो आपको दूसरे की भी ऊंची स्थिति का पता चल जाता है कि हाँ वो भी ऐसे ही है। तो अगर हम अपने को जीव भाव में रखते हैं, फिर गुरु को अगर हम भगवान कहते हैं तो ये टेम्परेरी तौर पे भगवान कहते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास विपरीत परिस्थिति में टूट गया तो फिर वो विश्वास था ही नहीं। परिस्थिति आई और आपका विश्वास ख़त्म हो गया, तो विश्वास कहाँ था? विश्वास तो वो होता है कि परिस्थिति आए तो भी बना रहे। सही अच्छी परिस्थिति में तो सभी कहते हैं हम खुश हैं या हमको भगवान में विश्वास है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आए तो भी खुश रह के दिखाओ, तो भी भगवान में विश्वास रख के दिखाओ। ज्ञान तभी भी आपके जीवन में दिखे लोगों को। ये थोड़ी है कि हाँ आज तो मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, कल बीमारी आएगी तो हाय हाय करेंगे, भाई हमको तो तकलीफ़ है, हम तो आत्मा नहीं, और वैसे तो हम आत्मा। तो फिर सचमुच में आत्मिक भाव थोड़ी हुआ। जो हमेशा अपने को आत्मा का निश्चय करके रखेगा तो वो बीमारी में भी या किसी और विपरीत परिस्थिति में भी जानेगा कि ये सब बाहर का नाटक है, शरीर के ऊपर ये स्थिति आती है, लेकिन मैं इससे अलग साक्षी दृष्टा देखने वाला, मुझ आत्मा में ये बातें आती नहीं, मुझ आत्मा से ये बातें लागू होती ही नहीं। जिसका निश्चय होगा तो हमेशा ही रहेगा ना। आपका कभी है कभी नहीं है तो फिर इसका मतलब अभी है ही नहीं। भ्रम हो गया है कि हमको आत्मा का निश्चय। तो अगर तुम्हारा विश्वास विपरीत परिस्थिति में टूट गया तो वो विश्वास था ही नहीं। जहाँ दया आती है वहाँ समझना ज़रूर मोह है। आप बोलते हो इस फलाने के ऊपर बड़ी दया आ रही है, तो किसी न किसी रूप में आपका मोह है जो दया के रूप में परिवर्तित होके आपसे कोई कर्म कराता है। हम उसको मोह नहीं जान पाते हैं, शुरू में हम दया ही समझते हैं। हिरण का छोटा बच्चा देखा तो ऋषि को दया आ गई, तो कहीं ना कहीं तो अंदर मोह भी था ना। उस मोहवश उसको दया की भावना हुई, अरे बेचारा छोटा सा बच्चा हिरण का, माँ इसकी मर गई, कैसे पलेगा, तो उसको उठा के ले आए दयावश। लेकिन वो मोह के कारण अंदर थोड़ा छिपा मोह था, तो दया थी, फिर आखिरकार तो वो मोह ही हुआ ना। पाला पोसा, जितना संग किया, जितना उसको साथ दिया, प्रेम दिया, तो मोह बढ़ता चला गया। फिर वो हिरण का छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा हिरण का झुंड जा रहा है, उसने अपने जैसे इतने सारे झुंड हिरण पूरा जाते हुए देखे पूरा, वो भी अपना चौकड़ी भरता हुआ उस झुंड में शामिल होकर दौड़ा उनकी तरफ चला गया। अब ऋषि को तो बड़ा लगा, अभी छोटा है, उस झुंड में चला गया, पता नहीं वो झुंड के हिरण उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कहाँ गया, कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, कोई अभी तो उसको अपने को बचाना भी नहीं आता, कहीं कोई शेर चीता उसे मार डालेगा तो क्या होगा। सारा दिन उसी के ध्यान में ही उसको व्याकुलता हो गई, कैसे खेलता था, कैसे मैं उसे खिलाता था, हरी हरी घास खाता था, चरता था, ये करता था, लाड़ करता था मेरे से, वो भूले ही ना उससे। मोह के कारण सारी उसके संग जो उसकी लीलाएं थी, जो भी व्यवहार था,
वो सब उसको याद आता रहा और इत्तेफाक से उन्हीं विचारों में था, रहता ही था उन विचारों में, कुछ समय से उन्हीं विचारों में था, मोह के विचार में। तब इसका अंत भी आया। तो उस मोह के कारण उसको खुद हिरन बनना पड़ा, उसी झुंड में जाना पड़ा, वहाँ हिरन बन के जन्म लेना पड़ा। तो दया तो दिखाई, मोह के कारण दया दिखाई, और भगवान में से विश्वास खत्म हो गया। ये नहीं लगा कि भगवान इसका भी रक्षक है, पाले, मैं पाल रहा हूँ, मैं करूँगा। उस वक्त ये भाव रहना चाहिए, मेरे द्वारा भगवान करा रहा है, मैं नहीं करता लेकिन भगवान कराता, तो आप मोह से बच सकते हो। लेकिन मैं कर रहा हूँ दया के कारण या मोह के कारण, तो आपकी आसक्ति वाली भावना आ जाती है। जो भी आप कार्य करो, हमेशा इस बात को ये ध्यान में रख के करो कि मैं कुछ करने वाला नहीं, भगवान कराने वाला। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, अगर आज मैं नहीं करूँगा तो भी इनका काम चलेगा, वरना मन बोलता है मैं नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा, मैं ही करता हूँ। आप नहीं रहोगे, भगवान आपको खेल से बीच में से हटा देगा, तो भी काम चलेगा। अभी बीमार हो के हॉस्पिटल में एडमिट ही हो जाओ, मान लो दुनिया से नहीं भी गए, एडमिट ही हो जाओ, तो भी जो भी घर की जिम्मेदारियाँ आज आपको बंधन में डाल के बैठी हैं, वो सारे काम चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तुम तो अस्पताल में पड़े रहोगे, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पे। घर वाले आपको भी समय देंगे और जो आप काम करते थे वो वाले काम भी करेंगे, सब मैनेज कर ही लेंगे ना। तो दुनिया से चले जाओगे तो भी मैनेज हो ही जाएगा। तो फिर ये क्या सोचना कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, सबके बिना चलेगा। जब हमारा मन ये सोच देता है कि मैं ही करूँगा, तो जैसे हम भगवान में से विश्वास हटा देते हैं और अपने में कर्तापना ले आते हैं। फिर उस कर्म में अहम भाव, अहंकार आ जाता है। एक दया से कितनी सारी अज्ञानता की बातें जुड़ जाती हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। कहते दया धर्म का मूल है। धार्मिक व्यक्ति जो होगा उसके अंदर दया होगी ही होगी। अगर दया नहीं है, कठोरता है, तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। सबके प्रति उसके अंदर दया की भावना होगी, मोह ममता की, अपनेपन की भावना होगी। लेकिन नर्क मूल अभिमान, दया तो है धर्म का मूल, मगर नर्क मूल अभिमान, वो दया करके जो अभिमान करोगे, मैं दया करता हूँ, मैंने किया, मैंने इसका कितना भला किया, मैं नहीं करता तो कोई नहीं कर सकता था, मैंने ही समय पे इसकी इतनी मदद कर दी, तो ये जो अभिमान आया तो ये तो नरक में ले जाएगा। तो वो धर्म का काम तो करना शुरू किया, मगर उस धर्म के काम से आपको नरक मिला, क्योंकि उस आपने सही समझ धारण नहीं की, अहंकार किया। इस अभिमान से बचो, इसका पूरी तरह से त्याग कर दो, तभी होगा जब आगे भगवान को रखोगे। मैं नहीं करता हूँ, भगवान करता है, उसने मुझे निमित्त बनाया, वो किसी को भी निमित्त बना सकता है, करने वाला वही है। तो फिर आप इस अभिमान से छूटो, तब जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हो, वरना तो जन्म मरण का चक्कर हर एक का है ही तरह। इस जगत में ऐसे गिरते हैं, बातों में ऐसे माया में घिर जाते हैं, तो हमारा नया जन्म फिर तैयार हो जाता है। पता नहीं कब से ये चक्र चलता आ रहा है, नहीं सावधानी रखोगे तो आगे पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अगर छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो इन दुखों से, परेशानियों से, जन्म मरण के चक्कर से, तो भगवान को आगे रखो, अपने को गुम करते चले जाओ। तो जहाँ दया आती है वहाँ समझना ज़रूर मोह। जो भगवान को तत्व सहित जानेगा वो भगवान का रूप हो जाता है। अगर आप भगवान को तत्व सहित जानते हो तो आप भगवान का रूप बन जाते हो। जानत तुम ही हो जाए, तुमको जानते जानते तुम्हारा रूप बन जाए। राम जपत राम ही राम, आप विसर्जन। भगवान को इतना याद करो, इतना उसका सिमरन हो जाए कि तुम्हारा अपना स्व का मरण हो जाए। जो सिमरन है ना, अपने स्व का मरण हो जाए कि मैं अपने को मिटा दूँ, अपने को गुम कर दूँ, और रह जाए तो बस केवल एक भगवान रह जाए। वो सच्चा सिमरन होता है, सच्चा याद करना होता है, स्वयं को मिटा देना, स्वयं का मरण हो जाए।
तुम कभी अकेले नहीं हो, भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम भले भूल जाओ पर भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलता और वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। मन बड़ा कई बार उदास होता है, परेशान होता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे को समझने वाला कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मैं दुनिया में अकेला हूँ। तो ये विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। वो परमात्मा जिसका तुम अंश हो, वो परमात्मा जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है, वो परमात्मा जो 24 घंटे तुम पे निगाह रखता है, वो तो साथ है। कोई और साथ दे ना दे, लेकिन भगवान मेरे साथ है। तो कभी अकेले नहीं हो, भगवान सदा तुम्हारे साथ है। और तुम भले भगवान को भूल जाओ, लेकिन भगवान नहीं भूलता तुमसे। प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, भगवान तुम मुझे भूल गए, मुझे याद कर लो, सबको याद करते हो, मुझे नहीं करते, सबका ध्यान रखते हो, मेरा नहीं करते, सबकी सुध लेने पहुंच गए, मेरी सुध कब लेने आओगे। ऐसे शिकवे शिकायत वाले भजन गा लेते हो अपने मन को तसल्ली देने के लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि भगवान की निगाह सब पे है। वो किसी को कभी भूलते ही नहीं है, हम ही भूल जाते अपने राग रंग में पढ़ के, अपने सुखों में, दुनियादारी में। भगवान भूल जाता है। फिर कभी कभी आती है भगवान की याद, जब कुछ चाहिए होता है भगवान से, तब उसकी याद आती है। तो तुम भले ही भूल जाओ पर भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलता, ये विश्वास रखो, ये सच्चाई है। और वो कभी तुम्हारा साथ छोड़ता भी नहीं। भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जगत वाले साथ छोड़ सकते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वो आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप दुख में रहो तो भी भगवान साथ है, सुख में रहो तो भी भगवान साथ है। जगत वाले तो जब आप सुखी हो तो आपको बहुत साथ देंगे, और जब आपके ऊपर दुख मुसीबतें पड़ेंगी तो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे कि कहीं इसकी मदद ना करनी पड़ जाए, कहीं ये हमसे कोई हेल्प ना मांग ले किसी प्रकार की। तो वो किसी की मदद करना नहीं चाहते। लेकिन भगवान तो दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, आप गरीब हो, अमीर हो, भगवान आपके साथ है। तो जिसके साथ भगवान है उसको डर किस बात का, वो उदास क्यों हो। तो कभी भी भगवान का भक्त अपने को अकेला नहीं समझता, वो हमेशा उसके योग में रहता है, और उसके कारण से उसके अंदर में हमेशा शक्ति रहती है, हमेशा शांति रहती है, और हमेशा वो आनंद अनुभव करता है। संग से उसको आनंद आता है। भगवान मेरे संग है तो मैं खुश हूँ, मैं अकेला हूँ तो मैं दुखी हूँ। तो आज से कोई भी कभी भी ये नहीं फील करे कि मेरा कोई नहीं है, मेरे को साथ देने वाला कोई नहीं, मेरे को समझने वाला कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मेरे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है भगवान, वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, और मैं उसको अनुभव करूँ। अपनी आँखों से हम देख नहीं पाते, लेकिन अनुभव करें, और जब अनुभव करोगे तो आप देखोगे कितने रूप में भगवान आता है। आपने कोई एक रूप सोच रखा है कि वही रूप आएगा तो मैं समझूंगा भगवान। एक चुटकुला दृष्टांत के तौर पे कितनी बार आप लोग को बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी था, बहुत भगवान की भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था। एक दिन भगवान ने उसको दर्शन भी दे दी। तो उसने कहा कि भगवान, जब मैं मुसीबत में पड़ूं, मुझे बचाने के लिए आप ज़रूर आना। बोले ठीक बात है, तुम मुसीबत में पड़ोगे, हम तुमको बचाने के लिए आएंगे। अब घर में लग गई एक दिन आग लगी। सारे घर वाले बोले बाबा निकलो बाहर, जल्दी जल्दी चलो। वो लोग सब जो सामने पड़ा अपना कीमती सामान ले लेके सब भागने लगे। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। कहता नहीं नहीं, भगवान बचाने आएंगे, भगवान बचाओ कर रहा है। घर वाले कह रहे हैं, हाथ पकड़ के घसीटना भी चाह रहे हैं, नहीं नहीं जाओ जाओ तुम, मुझे तो भगवान बचाएगा, मुझे पूरा विश्वास है भगवान बचाएगा। अब वो लोग तो निकले आगे। जो पड़ोसी थे दूसरे ऊपर के माले से उतर के दौड़ दौड़ के देख रहे कि एक घर खाली अभी खुला पड़ा है, दरवाज़ा, बुढ़ा अंदर है। अरे अरे चलो चलो बाहर चलो, हम पकड़ के ले चलें। आग लग गई है। पड़ोसियों को भी मना कर दिया, नहीं नहीं भगवान बचाएगा। तब तक फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए। बिल्डिंग के लोग तो खाली पूरी बिल्डिंग कर दी, वही बुढ़ा अंदर कमरे में। फायर ब्रिगेड वालों ने उसकी खिड़की में से आवाज़ दे रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं आओ इधर आओ, तुमको हम बचाने के लिए आए हैं। अरे जाओ जाओ, भगवान बचाएगा मेरे को।
उनकी भी नहीं सुन रहा, आ ही नहीं रहा है। अब आग इतनी है कि कोई अंदर कूद के जाके उसको ज़बरदस्ती लाए तो लाए कैसे। आखिरकार क्या हुआ, पूरा जल के खाक हो गया, मर गया, मर के पहुंच गया भगवान के सामने। अब लगा शिकायत करने, जल गया, मर गया, भगवान आपने कहा था बचाने आओगे, बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा मैं कितने रूप में तो आया बचाने, तुमने मेरी मदद स्वीकार कहाँ की। तुम्हारे घर वालों के रूप में मैं तुमको इतना आग्रह कर रहा था, कह रहा था, हाथ पकड़ के खींच रहा था, चलो चलो, तुम हट पे अड़े थे, नहीं गए। पड़ोसियों के रूप में मैं आया, फायर ब्रिगेड वालों के रूप में मैं आया तुमको बचाने के लिए, जब तुम नहीं माने तो तुम्हें जलना ही था। मैं कौन से रूप में, एक रूप में थोड़ी आऊँगा, मैं तो किसी भी रूप में तुम्हारी मदद करने आ सकता। तो हम हर रूप में भगवान को देखें, समझें, तब लगेगा कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। हम कोई एक रूप जान लेंगे, वही रूप मदद करेगा, वही तभी भगवान में मानूंगा भगवान आएगा। मगर हर रूप में कौन है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। सब तरफ भगवान देखने की नज़र पक्की करो, तो फिर आप कभी अपने को अकेला नहीं पाओगे, हमेशा भगवान की कृपा महसूस करोगे। जड़ चेतन हर रूप में परमात्मा है, और कितने रूपों में वो हमारी संभाल करता है, कितने रूपों में वो हमारी मदद करता है। आपका उदासी, अकेलापन तुरंत दूर हो जाएगा जब आप सब तरफ भगवान को महसूस करने लगोगे। उसको महसूस करो और हमेशा खुश रहो, आनंद में रहो।